इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक स्पेसशिप तबाह होने से। डियर व्यूअर्स, इस कहानी को ध्यान से सुने क्योंकि इस मूवी की कहानी डायरेक्टर ने बहुत ही अजीब लिखी है। इस स्पेसशिप तबाह होने के बाद ये एलियन ऐसे इंसानों की तलाश में रहता है जिसे ये अजीब दिखने वाले क्रिस्टल दे सके। इन क्रिस्टल्स की पावर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये एलियन, जिसका नाम जॉर्डन है, हर किसी को ये क्रिस्टल नहीं दे सकता। और वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वो मरने वाला होता है और इसे मारने वाली इस मूवी की विलन रीटा इन पावर स्टोन को हासिल करना चाहती है। और इस मूवी के मुताबिक इस सीन में ऐसा दिखाया जाता है कि एकदम से बेशुमार धमाका होता है और मूवी स्टोरी के मुताबिक ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि सब मर गए हों और ये संसार खत्म हो गया हो। उन पावर स्टोन के साथ साथ मूवी के मुताबिक स्टोरी सदियों आगे बढ़ जाती है, जहाँ एक लड़का अपने कॉलेज दोस्त को परेशान कर रहा होता है। वहीं पर एक लड़की बैठी होती है और अचानक से इस मूवी का मेन कैरेक्टर आ जाता है और इस लड़के को बचाता है। और जिस लड़के को परेशान किया जा रहा होता है उसका नाम बिली होता है। थोड़ा टाइम बीत जाने के बाद इस मूवी का मेन कैरेक्टर, जिसका नाम जेसन है, वो और विली बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों साथ में ही अपना ज्यादातर वक्त गुजारते हैं। इनके कॉलेज से एक ट्रिप जाता है। ये सभी दोस्त रात को निकल जाते हैं जिसमें जेसन और विली भी होते हैं। और ये ट्रिप शहर से थोड़ी ही दूर एक फैक्ट्री में जाता है जो कि सालों पुरानी माइनिंग फैक्ट्री थी। इन्हें वहां जाकर कुछ और लोग मिल जाते हैं, हालांकि वो भी ट्रिप पर आए हुए होते हैं। जब ये लोग फैक्ट्री में जाते हैं तब उन्हें रात के अंधेरे में एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर इनकी उत्साह बढ़ जाती है कि आखिर क्या चीज है जिससे इतनी रोशनी आ रही है। जेनसन और उसके दोस्त इस रोशनी की तरफ बढ़ने लगते हैं और जब ये उस रोशनी के पास पहुंचते हैं तब उन्हें पावर स्टोन मिलते हैं जो कि स्टोरी की शुरुआत में ही एलियन के पास थे, जिसका नाम जॉर्डन था। लेकिन जेसन, विली और उसके दोस्त को ये मालूम नहीं था कि ये क्या चीज है। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी अचानक से फैक्ट्री सिक्योरिटी आ जाती है। सिक्योरिटी के आते ही ये सभी लोग वहां से भागने लगते हैं और ये सारे दोस्त इसमें कामयाब भी हो जाते हैं और वो क्रिस्टल इन्हीं के पास होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ मछुआरे समुद्र में मछलियों का शिकार कर रहे होते हैं और जैसे ही वो मछलियां पकड़ने के लिए जाल समुद्र में फेंकते हैं, उसमें बहुत सारी मछलियां आती हैं और मछुआरों को ये नहीं पता कि उन्होंने एक औरत की बॉडी भी जाल में फंसा ली है जिस पर सिर्फ कंकाल था, जिसे देखकर ये डर जाते हैं। और ये बॉडी किसी आम औरत की नहीं थी बल्कि इस मूवी की विलन रीटा की थी, जिसकी मौत शुरुआत में पावर स्टोन धमाके से हुई थी। वहीं अगले ही सीन में देखने को मिलता है कि सुबह सुबह ये सारे दोस्त सोकर उठते हैं तो इनके अंदर एक अजीब पावर आ जाती है जो इन्हें एक साधारण इंसान से अलग कर देती। ये वो सब कर सकते हैं जो एक मशीन की बस की बात भी नहीं। पहले तो ये घबराए कि हमें क्या हो गया है और इन्होंने सभी दोस्त को बुलाकर इकट्ठा किया और फैसला लिया कि हम उस जगह पर दोबारा जाएंगे जहां पर ये पावर स्टोन हमें मिले थे। वहीं दूसरी तरफ मछुआरे पुलिस को शिकायत करते हैं कि उन्हें किसी की लाश मिली है और जब पुलिस ऑफिसर्स इस लाश को देखते हैं तब रीटा की बॉडी जिंदा हो जाती है। जिंदा होते ही वो तमाम पुलिस वालों को मारकर शहर की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं इस मूवी के सीन में दिखाया जाता है कि ये सारे दोस्त एक पहाड़ी पर जाते हैं जहां पर ये अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। इन सब के बाद ये एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां एक स्पेसशिप छुपी होती है, वो भी पानी के अंदर, जिसे देखकर इन्हें भरोसा ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। थोड़ी ही देर के बाद इन्हें अंदाजा हो जाता है कि जो पावर स्टोन हमें उस फैक्ट्री से मिले थे वो इसी स्पेसशिप का हिस्सा हो सकते हैं। और जब ये स्पेसशिप के करीब जाते हैं तब अचानक से जॉर्डन इनके सामने आ जाता है, वो भी कंप्यूटराइज स्क्रीन की शक्ल में। और वो इन सबको बताता है कि अगर पावर स्टोन तुम्हें मिले हैं तो तुम सब पावर रेंजर्स हो, जैसे कि कभी मैं हुआ करता था, और अब तुम इस प्लानेट और इन क्रिस्टल की हिफाजत के रखवाले हो। वहीं दूसरी तरफ रीटा अपनी जादुई कड़ियां एक एक करके बना रही थी और गोल्ड की तलाश में निकली होती है, क्योंकि रीटा की इस कड़ियों में एक अजीब सा जादू होता है और उसकी मदद करता है उसकी फौज को दोबारा जिंदा करने के लिए। इस मूवी सीन में ये सभी दोस्त अपनी शक्तियों का यूज करके एक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लड़ने के लिए, ताकि रीटा अपनी पूरी ताकत के साथ इनसे लड़ने आए तब ये उसका सामना कर सके। तभी हम देखते हैं कि रीटा शहर की एक ज्वेलरी शॉप में जाती है। ये वहीं से गोल्ड लेती है जो उसकी शक्तियों को बढ़ाता है। उसके बाद जब वहाँ पुलिस आती है तब वो अपनी शक्तियों से तबाही मचा देती है उस ज्वेलरी शॉप में। वहीं दूसरी तरफ ये सब पावर रेंजर्स स्पेसशिप पर खड़े हो जाते हैं अपना अपना कैरेक्टर पाने के लिए, और इन्हें अपनी अपनी एक यूनिफॉर्म भी मिल जाती है जिसे ये रोबोट को भी चला सकते हैं, जो कि हम आगे कहानी में आपको दिखाएंगे। वहीं दूसरी तरफ रीटा अपनी शक्तियों से अपनी आर्मी को जगा देती है और सोने का बहुत बड़ा रोबोट बनाती है। इतनी देर में पावर रेंजर्स भी वहां पहुंच जाते हैं और अपनी अपनी जगह ले लेते हैं और इन सबसे लड़ना शुरू कर देते हैं और गोल्ड का बना वो रोबोट शहर की तरफ बढ़ने लगता है और साथ में ही सभी पावर रेंजर्स अपने रोबोट्स में बैठकर शहर की तरफ निकल जाते हैं ताकि रीटा के रोबोट को शहर तबाह करने से और लोगों को मरने से बचा सके। उसके बाद इनका सामना रीटा से होता है
पावर रेंजर्स अपने सभी रोबोट्स को साथ में मिलाकर एक विशाल रोबोट बनाते हैं जिसकी पावर बहुत अधिक होती है। उसके बाद बहुत ही बेहतरीन फाइट होती है जिसमें विलन रीटा और उसके गोल्ड रोबोट्स को तबाह कर देते हैं। साथ ही साथ रीटा की तमाम फौज को भी खत्म कर देते हैं और इस फाइट में तमाम शहर तबाह हो जाता है। लेकिन उन्होंने एक तबाही को रोक दिया जो कि तमाम प्लानिट के लिए खतरा थी, और इसी के साथ ये पावर रेंजर्स बहुत खुश होते हैं और आगे भी इस प्लानेट और पावर स्टोन की हिफाजत का फैसला लेते हैं। आपको हमारी ये स्टोरी कितनी पसंद आई कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और नई स्टोरी के साथ। जय हिंद।